सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है, यही इंग्लिश में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि भारत में किन्हीं दो व्यवसायिक संवर्गों का उल्लेख करिए। तो व्यवसायिक संवर्ग कहने का सेंस क्या है, या इसके मायने क्या हो सकते हैं, इसके मतलब क्या हो सकते हैं। तो देखिए व्यवसायिक संवर्ग जो है आपके यहाँ दो कर रहे हैं, तो हम लोग तीन भी व्याख्या कर सकते हैं, यहाँ चार की भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल का डिमांड है आपका दो, तो हम लोग बातें करेंगे दो संवर्गों पर। पहला संवर्ग है आपका प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन हम लोग उसको कहते हैं, यानी कि जो भी नेचर बेसिस ऑक्यूपेशन होते हैं, जो भी नेचर बेसिस व्यवसाय होते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त या प्राकृतिक से प्राप्त जो भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, उनके बेसिस पे अगर हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं, कोई ऑक्यूपेशन करते हैं, कोई पेशा करते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत रखते हैं, उसको प्राइमरी व्यवसाय कहा जा सकता है। जैसे आप इसके अंतर्गत हो जाएगा, जैसे फूड कलेक्शन हो सकता है, जैसे तो भोजन संग्रह कहा जा सकता है। और इससे पहले जो है या पशुपालन हो गया, आपका दूध उत्पादन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, मछली पकड़ना हो गया, या वनों से लकड़ी जो काट रहे हैं हम लोग, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। या जो कृषि कार्य कर रहे हैं हम लोग, माइनिंग कर रहे हैं, जो खनन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, सैंड माइनिंग हो रहा है, वो क्या है आपका एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। जो जैसे आप ये दियारे वाले इलाके में नहीं देखते हैं सैंड माइनिंग, जिसको बालू खनन कहते हैं, ये भी आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही आएंगे, ठीक है। या आप कोल माइनिंग कर रहे हैं, आप जो है कि मिनरल्स की माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है किसी भी प्रकार से माइनिंग कर रहे हैं, वो आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। जिसमें जैसे प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग जो है लाल कॉलर के श्रमिक कहलाते हैं, रेड कॉलर जो है कि लेबर कह सकते हैं उनकी, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, ठीक है। अब इसी में अगर दूसरी व्यवसाय की बात करते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो होता है उद्योग वगैरह आधारित जो भी ऑक्यूपेशन होंगे, ठीक है, या द्वितीय गतिविधियां जो होती हैं प्राथमिक गतिविधियों के बेसिस पे, प्राथमिक गतिविधियों में पाए जाने वाले जो कच्चा माल है उसके बेसिस पे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं, या उसको हम लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, ठीक। जैसे आपको गन्ना से चीनी बनाना, गन्ना को कन्वर्ट करना कोची में, चीनी में, यानी कि शुगर केन कन्वर्ट टू शुगर, यानी कि चीनी को गन्ना को कोची में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम चीनी बना रहे हैं गन्ना से, वो आपका सेकेंडरी जो है कि ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। या लौ अयस्क से हम लोग स्टील बनाते हैं, आयरन और ओर जो होता है उससे हम लोग उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं द्वितीयक व्यवसाय। या लकड़ी से है जो हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, जैसे आप सागवान की लकड़ी है, ठीक है, उन सागवान के लकड़ी से आप उसका पलंग निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके द्वितीय व्यवसाय कहलाते हैं या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो वो जो है कि वुड से, यानी कि जो लकड़ी है उससे पलाई बनाए हैं नहीं, और पलाई बना के पलाई के पलंग बना दिए, ठीक है, तो वो आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से द्वितीय क्रियाएं जो है कि एक तरह से विनिर्माण है और प्रसंस्करण निर्माण है, यानी कि अवसंरचना उद्योग से यह संबंधित है। तो आपके यहाँ भारत में दो व्यवसायिक संवर्गों का उल्लेख जो है कि किया जा चुका है, एक प्राथमिक और दूसरा जो है कि द्वितीयक, यानी कि एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन और दूसरा रहा आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे तीन कहता तो हम लोग एक सर्विस सेक्टर को भी इनमें इन्वॉल्व करा लेते हैं, यानी कि तृतीयक सेक्टर को भी इसमें हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। तो तृतीयक सेक्टर की व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि जो सुजीत सर पढ़ा रहे हैं वो आपके तृतीयक सेक्टर के व्यवसाय है। एक तरह से पढ़ाना भी व्यवसाय ही हो गया है आज के दौर में,
ठीक है, या जो डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं वो आपके तृतीयक सेक्टर में आएंगे नहीं। तो इस प्रकार से एक तरह से जो भी सर्विस सेक्टर या होटल वगैरह जो है, मॉल वगैरह जो है, इससे जो भी तरह के व्यवसाय किए जा रहे हैं ये आपके तृतीयक उद्योग है, ठीक है, या तृतीयक व्यवसाय है, उसको हम लोग थर्ड ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ दो कहा जा रहा है तो बस दो ही लिखिए, प्राइमरी लिखिए एंड सेकेंडरी लिखिए, आपको टर्शियरी लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। वैसे आपको यह पीडीएफ भी मिल जाने वाला है।